हेलो दोस्तों, आज हम पार्ट 2 सम्मिश्र संख्या का पार्ट 2 लेकर आए हैं। पिछले कक्षाओं में हम लोगों ने 5.1 के बारे में पढ़ा है। 5.2 इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ेंगे। 5.2 पढ़ने से पहले हम लोगों ने 3 बात जानना जरूरी है। पहला, सम्मिश्र संख्या का मापांक और कोणांक। मापांक और कोणांक क्या होता है, पहले ये हम जानते हैं। पहले मापांक पढ़ते हैं। मापांक जैसे सम्मिश्र संख्या x z इक्वल टू x प्लस आयोटा y। सम्मिश्र संख्या z इक्वल टू x प्लस आयोटा y ये होता है जब हम इसको xy तल में दिखाते हैं। xy तल में, जैसे xy तल में दिखाते हैं तो यहाँ मान लीजिए कोई बिंदु x, y है, x, y है। तो मापांक कहता है कि मूल बिंदु से जिस पॉइंट की दूरी को, इस पॉइंट की दूरी को, जैसे xy तल जहाँ भी हो, मूल बिंदु से उसकी दूरी के बीच की दूरी को हम मापांक कहते हैं। जिस मापांक को हम z मोड से सूचित करते हैं, z मोड से। जैसे यहाँ से हमको दूरी निकालना है, z मॉडुलस है। तो मान लिया जाए यहाँ पर एक लंब डाल दिए, तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितना होगी, तो देखा जाए यहाँ से यहाँ दूरी होगी x, क्योंकि ये x दूरी है, और यहाँ से यहाँ की दूरी y, ये y है। ये हुआ थीटा, जिसको कोणांक कहते हैं। कोई पूछे कि ये दूरी कितना होगा, यही को मापांक कहते हैं। तो मापांक का फार्मूला आप निकालना चाहते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय आप लोग पढ़े होंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो z मापांक निकालिएगा तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, चाहे वाई स्क्वायर प्लस, ये हुआ मापांक। ये मापांक का फार्मूला हुआ। अब आते हैं कोणांक। कोणांक क्या होता है? कोणांक क्या होता है? कोणांक जिस x अक्ष के धनात्मक दिशा के साथ जितना डिग्री का कोण बनाता है उसे हम कोणांक कहते हैं। जैसे कोणांक निकाला जाए तो यहाँ कोण निकालना होगा, तो यहाँ हम tan थीटा लेते हैं। क्या डिग्री है, तो एक्स वाई कितना डिग्री के कोण पर उठा है, तो tan थीटा लेंगे, tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू p बटा एच, तो p कितना है, y बटा x। कोणांक का ये फार्मूला हुआ y बटा x। मापांक का रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हुआ मापांक का, ये हुआ कोणांक का। कोणांक निकालने का 3 गो नियम होता है। कोणांक निकालने का 3 गो नियम होता है, पहले वो तीनों जान ले। कोणांक का 1 नंबर नियम कहता है कि tan थीटा इक्वल टू वाई बटा एक्स, इसको 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री में निकाल लें। इस 0 से 90 डिग्री में पहले निकाल लें, इसी के बीच में पहले निकाल लें। उसके बाद देखा जाए कि कौन सा तल में है। जैसे z है x प्लस आयोटा y, कौन सा तल में है। अगर तल में अगर देखा जाए कि कौन से, इसमें प्लस प्लस, इसमें होता है माइनस प्लस, इसमें होता है माइनस माइनस, इसमें होता है प्लस माइनस। ये याद होना चाहिए। पहला में प्लस प्लस, इसमें प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस। अगर इस प्रथम तल में हो, प्रथम इसको फर्स्ट तल कहते हैं, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। अगर फर्स्ट तल में हो तो इसको थीटा, तो थीटा को थीटा रहने दीजिए, जितना आंसर है उतने पर कोणांक हो। अगर सेकेंड तल में हो तो पाई माइनस थीटा कीजिए। अगर फोर्थ तल में हो तो थीटा माइनस पाई करें। अगर फोर्थ में हो, थर्ड में हो तो थीटा माइनस पाई, अगर फोर्थ में हो तो आप माइनस थीटा कीजिए। ये याद होना चाहिए। ये कोणांक का नियम हुआ। ये जैसे यहाँ tan थीटा वाई बटा एक्स, इसके बीच में निकाल लिया जाए। अगर जितना आया उसके बाद फोर्थ में है तो थीटा का थीटा आंसर, अगर
फर्स्ट में है तो थीटा का थीटा, अगर सेकेंड में है तो पाई में से जितना निकालिएगा 0 से 90 के बीच में से उसका मान घटा दीजिए, अगर इसमें है तो इसमें। तब क्वेश्चन हम चलते हैं प्रश्नवाली पर। प्रश्नवाली 5.2 चलते हैं। 5.2 प्रश्न 1 से 2 तक, 1 और 2 तक सम्मिश्र संख्याओं में प्रत्येक का मापांक अभिन्न पढ़े हैं, जिसको जेड मॉड्यूलस से सूचित करते हैं, और कोणांक ज्ञात करें। ये दो क्वेश्चन का मापांक और कोणांक निकालें। चलते हैं हम मापांक और कोणांक निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन कहता है z इक्वल टू -1 और -i√3, ये z है। तो अभी हम पढ़ते हैं z को x प्लस i/y से सूचित करते हैं। तो कोई पूछे x तो यहाँ तुलना कर सकते हैं, x इक्वल टू -1, y तो y इक्वल टू -√3। ये देखा जाए कौन सा तल में है तो आप देख सकते हैं x माइनस वाई भी माइनस माइनस थर्ड तल में। तो ये कहाँ है बिंदु, देखा जाए तो -1, -√3 यहाँ है। कोई पूछे इसका मापांक निकाले, जैसे क्वेश्चन में पूछा है, तो मापांक कथी कहते हैं, यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी। तो मापांक को हम जेड मॉड्यूलस से सूचित करते हैं। फार्मूला होता है √x² + y², x² + y²। तो जेड मॉड्यूलस x, तो x कितना है -1, तो -1 का स्क्वायर। z कितना है, y कितना है -√3, तो -√3 का स्क्वायर। इसको स्क्वायर कीजिएगा, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। ये माइनस है स्क्वायर से प्लस, ये माइनस है। जब यह सम संख्या रहता है तो धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या धन में हो जाता है। √4, 4 का 2। तो हमको जेड मापांक कितना आया 2। अब हमको निकालना है कोणांक। कोणांक का अभी हम फार्मूला बताए हैं कि tan थीटा इक्वल टू y/x। ये कितना 0 से लेकर 90 के बीच में निकाल लीजिए। देख लीजिए का जैसे ये कै नंबर तल में है, 3 नंबर तल में है, तो 3 नंबर तल में होता है पाई माइनस थीटा माइनस पाई। तो ये थीटा निकाल लीजिए, उसके बाद थीटा में से पाई घटा लीजिएगा, वो कोणांक आ जाएगा। जैसे हम निकालते हैं tan थीटा y, तो y कितना है देखा जाए, y -√3, x -1 कटा तो ये हुआ इसका √3। tan थीटा, तो tan थीटा tan कितना का मान √3 होता है, तो हम जानते हैं tan 60, जिसको π/3 कहते हैं। π/3 करेंगे, जैसे 0 को 0 एक मरते ना समझे तो समझ ले किसको, 0 को 0 कहते हैं, 30, 45, 60, 90। 30 को कहते हैं π/6, 45 को π/4, 60 को π/3, 90 को π/2। इसको लिख लीजिएगा अगर मालूम नहीं है तो, ये कम से कम ये। अरे अब चलते हैं क्वेश्चन। जैसे 10 से 10 कटा, थीटा इक्वल टू π/3। हमको निकालना है कोणांक। कोणांक को आर्गुमेंट कहते हैं, जिसे ARG से सूचित करते हैं। तो ARG कोणांक निकालना है हमको, जिसे हिंदी में कोणांक कहते हैं। तो इसका अभी कहें कै नंबर तल में है, थर्ड में, तो होता है थीटा माइनस पाई। तो थीटा कितना है π/3, अब माइनस पाई, तो बटा का जोड़ बनाएगा, दोनों का लघुत्तम 3। तो पाई एकम 3 एकम 3, तो पाई एकम पाई, 1 का पहाड़ा 3 मरते पढ़ेंगे तो 3 पाई।
तो घटेगा तो कितना हो गया 2 पाई माइनस 2 पाई/3। तो ये हुआ आपका आर्गुमेंट कोणांक, ये हुआ आपका मापांक। तो हमको कोणांक और मापांक का निकालना था, ये दोनों हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है तो z इक्वल टू -√3 प्लस आयोटा, ये हुआ क्वेश्चन। तो हम कंपेरिजन करते हैं, तुलना कर सकते हैं x प्लस आयोटा y। कोई पूछे x तो तुलना करने पर -√3 आया, कोई पूछे y तो तुलना करने पर 1 आया। तो हम अभी पढ़े कि XY तल में जब रहे तो कौन सा तल में है, तो देखा जाए कि माइनस प्लस, तब माइनस प्लस यहाँ है तब -√3, ये हुआ 1। तो यहाँ से इस बिंदु की बीच की दूरी को मापांक कहते हैं, जिसे z से सूचित करते हैं। तो z इक्वल टू फार्मूला आता है √x² प्लस y²। z इक्वल टू x² प्लस y²। तो x कितना है -√3 का स्क्वायर प्लस y कितना है 1 का स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 3√3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो 4, फिर 4 का कितना निकला 2। यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है 2। अब पूछे कोणांक, तो पहले हम कहें कि tan थीटा ले लीजिए। tan थीटा का फार्मूला होता है y/x। कितना के बीच में निकालना है 0 से लेकर 90 के बीच में। तो हम tan थीटा, तो tan थीटा y, तो y कितना है 1, x कितना है -√3। तो ये क नंबर घर है, ये क नंबर में है 2 नंबर में। तो tan माइनस होता है, काहे माइनस होता है, इस पिछले अध्याय में है त्रिकोणमिति, जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे, तभी बता देते हैं। ये फर्स्ट टर्म में ना तो साइन कॉस सब का घर होता है, माने इसमें सब प्लस होगा, साइन भी कॉस भी 6 निष्पत्तियाँ प्लस में होगा, 6 निष्पत्तियाँ प्लस में होगा। ये है ना तो साइन और कॉसेक ये दोनों का घर है, इसमें साइन प्लस होगा कॉसेक प्लस होगा। 3 नंबर में है तो tan प्लस होगा और कॉट प्लस होगा। 4 नंबर में कॉस और सेक ये है। जैसे देखा जाए कि क नंबर में है 2 नंबर में, तो साइन हो कॉस हो यही प्लस हो सकता है, बाकी माइनस। ये त्रिकोणमिति का सवाल है, पिछले हम पढ़ाएंगे तो सब बताएंगे, तभी बता दें। यहाँ माइनस होगा क्यों, क्योंकि इसका घर नहीं है। तो हम कहें कि 0 से किसके बीच में निकालना है, 0 से 90 के बीच में। तो हम यहाँ देखें कितना होता है 1/√3 माइनस हम नहीं लेते हैं, काहे कि हमको इतने के बीच में निकालना है। तो 0 से 90 तो कितना का मान होता है, तो 10 से 30 का, तो 30 का अभी पढ़ाएं कि π/6 होगा। ये माइनस छोड़ दिया जाए क्योंकि हमको 0 से 90 के बीच में निकालना है। तो थीटा इक्वल टू आप कर सकते हैं π/6। हमको कोणांक निकालना है, जिसे आर्गुमेंट ARG से सूचित करते हैं। z इक्वल टू होता है कई नंबर में है 2 नंबर में। जब 2 नंबर में है तो हम बताए थे कथी होता है π-थीटा, तो पाई थीटा π/6। ये थीटा 0 से 90 के बीच में निकालना है, 0 से, तो वैसे 0 से 90। तब देखा जाए 6 एकम 6 और 6 में से जैसे बाटप का जोड़ बनाया जाए, दोनों का लघुत्तम 6। तो एक का पहाड़ा 6 मरते पढ़ेंगे तब जाके 6, तो 6 पाई, पाई का पाई, 6 पाई में से 1 पाई घटा तो 5 π/6, 5/6। अब चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रश्न 3 से 8 तक सम्मिश्र संख्याओं में प्रत्येक को ध्रुवीय रूप में रूपांतरित कीजिए। ध्रुवीय रूप में माने इसका आंसर यही रहेगा, मतलब इसको ध्रुवीय रूप में बदल देना है। ध्रुवीय रूप क्या होता है वो हम पहले समझते हैं इस वीडियो में। ध्रुवीय रूप का फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है z मापांक इंटू
जेड मापांक इंटू कॉस थीटा, थीटा क्या है कोणांक है, प्लस आयोटा साइन थीटा, ये दोनों थीटा कोणांक है आर्गुमेंट। ये फार्मूला ध्रुवीय रूप होता है। जेड जो मापांक है, कॉस थीटा, थीटा जो कोण है कोणांक है, आयोटा साइन थीटा, ये ध्रुवीय रूप होता है। तो इस रूप में हमको बदल देना है। क्वेश्चन 3 से 8 तक चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 1 माइनस आयोटा, इसे जेड मान लेते हैं। जेड कंपेरिजन करें एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स का मान 1, वाई का मान -1। तो हम पहले जेड निकालते हैं। देख लिया जाए इस कौन सा तल में है, प्लस माइनस, ये प्लस प्लस, ये माइनस प्लस, ये माइनस माइनस, ये होता है प्लस माइनस। का नंबर में है 4 नंबर, तो यहाँ ले लेते हैं 1 - 1। तो यहाँ से यहाँ की दूरी को मापांक कहते हैं, जिसे जेड मॉडुलस से सूचित करते हैं। जेड मॉडुलस इक्वल टू √x² प्लस y²। तो x कितना है 1 का स्क्वायर, प्लस y कितना है -1 इसका स्क्वायर। तो √1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर 1, दोनों का √2, ये हुआ √2। ये हुआ मॉडुलस, जिसे जेड मापांक मॉडुलस इसे पढ़ते हैं, जिस मापांक कहते हैं। उसके बाद हमको कोणांक निकालना है। तो पहले tan थीटा ले लीजिए, फिर यहाँ कथी निगेटिव आएगा 10, क्योंकि यह क नंबर में है 4 नंबर में। इसमें किसका कॉस और सेक का घर होता है, इसलिए माइनस में होगा। जब इसमें होगा तो ये प्लस में, या इसमें हो तब प्लस में, क्योंकि इसमें सबका घर होता है। जैसे y/x, y कितना है -1, x कितना है 1, कटिएगा तो -1। तो हमको 0 से 90 के बीच में निकालना है। माइनस का कोई ज़रूरी नहीं, उसको छोड़ दीजिए। जब निकालिएगा तो आपको होगा 10, 45 का मान होता है 1, तो π/4, ये हुआ थीटा। इसको थीटा ले लीजिए, तो ये हुआ π/4। हमको निकालना है कोणांक, जिसमें कोणांक निकालना है आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट निकालना है तो होता है जब 4 नंबर में हो, जैसे फर्स्ट नंबर में हो तो थीटा का थीटा, सेकेंड में हो तो π - थीटा, फोर्थ में हो तो थीटा -π, और थर्ड में हो तो -थीटा। तो कै नंबर में होगा, तो फोर्थ में है तो -थीटा माने π/4। ये हुआ आर्गुमेंट। तो अब हमको ध्रुवीय रूप में निकालना है। तो ध्रुवीय रूप का फॉर्मूला क्या होता है, ध्रुवीय रूप का फॉर्मूला होता है, ध्रुवीय रूप का फॉर्मूला होता है जेड मापांक इंटू कॉस थीटा। आर्गुमेंट ले लीजिए, कॉस आर्गुमेंट प्लस आयोटा साइन आर्गुमेंट, ये होता है। तो जेड का मान कितना है मॉडुलस √2, तो √2 रख लीजिए। कॉस तो कॉस, आर्गुमेंट कितना है -π/4, तो -π/4, प्लस तो प्लस, आयोटा तो आयोटा, यहाँ बड़ा कोष्टक कर दीजिए। साइन तो साइन, आर्गुमेंट कितना है -π/4। ये हुआ ध्रुवीय रूप। क्वेश्चन 3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये है -1 प्लस आयोटा, -1 प्लस आयोटा, 4 नंबर -1 प्लस आयोटा। जेड इक्वल टू मान लेते हैं, तो जेड से तुलना करेंगे तो x प्लस आयोटा y होता है। कोई पूछे x तो -1, y तो 1। देखते हैं कै नंबर तल में है, -1, 1, 3 नंबर तल है। इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी को जेड मॉडुलस कहते हैं, जिसे मापांक कहते हैं। इसके साथ जो कोण बना उसे हम कोणांक कहते हैं।
चलते हैं जेड मॉड्यूलस निकालते हैं मापांक। तो मापांक का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स कितना है, एक्स है आपको -1, तो -1 का स्क्वायर। वाई कितना है, तो 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, दोनों का √2। ये आया इस बिंदु से इस बिंदु की जो दूरी, जिसे मापांक कहते हैं। मापांक निकल गया। उसके बाद हम कोणांक निकालते हैं। तो जेड अल्फा लेते हैं इनकी, क्योंकि वहाँ हम फार्मूला में बता दिए हैं मापांक इंटू कॉस थीटा। तो थीटा लेने पर दिक्कत हो रहा है, तो थीटा निकालने के लिए इसलिए हम अल्फा ले लेते हैं। टेन अल्फा y/x। y कितना है, 1 है, x कितना है, -1 है, कितना होगा -1, क्या कि निगेटिव होगा, क्योंकि यह किसका घर है, साइन और कॉसेक का। इसमें साइन कॉसेक प्लस हो सकता है, बाकी सब माइनस। इसमें जब हो तो 10 प्लस, इसमें हो तब 10 प्लस, क्योंकि इसमें सबका घर है। इसमें 10 कॉट हो तब प्लस। तो हम निकालते हैं, तो हमको निकालना है 0 से 90 के बीच में। तो ये कितना का मान, π/4। तो 10 π/4 इसके बीच में निकाल लेते हैं, जिससे ये खत्म। अल्फा इक्वल टू π/4। हमको निकालना है थीटा निकाल लेते हैं, जिसे कोणांक आर्गुमेंट कहते हैं। तो इस जब 2 नंबर तल में हो तो π-अल्फा होगा, π-अल्फा। जब इसमें हो तो अल्फा माइनस पाई, तो पाई का पाई हुआ। अल्फा कितना है, π/4। बटा का जोड़ देगा तो 4, दोनों का लगभग 4, तो 4 एकम 4। सबसे बढ़िया इसमें गुना करके इसको घटा दीजिए। 4 एकम 4, 4 में से 1 घटा 3 π/4। ये आया आर्गुमेंट। हमको निकालना है ध्रुवीय रूप। हमको निकालना है ध्रुवीय रूप। ध्रुवीय रूप का फॉर्मूला तो जेड मॉडुलस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो जेड मॉडुलस, तो जेड कितना है, √2 कॉस, तो कॉस थीटा निकाले हैं। कोणांक 3π/4 प्लस आयोटा, तो आयोटा साइन, तो साइन 3π/4। ये हुआ ध्रुवीय रूप। ये आंसर होगा 5। क्वेश्चन 5 में कर रहे हैं -1 माइनस आयोटा, -1 माइनस आयोटा। इसको हम सॉल्व करते हैं। 5 नंबर में कर रहे हैं -1, जेड इक्वल टू माने -1 माइनस आयोटा। तुलना करेंगे x प्लस आयोटा y। कोई पूछे x तो x -1, आयोटा y तो -1। एक्स वाई कौन सा तल में है ये देख लिया जाए। दोनों माइनस इस तल में है, -1 -1। इसके बीच की दूरी को हम मापांक कहते हैं। मापांक निकालते हैं, जेड मॉडुलस इसे पढ़ते हैं। रूट अंडर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जेड मॉडुलस रूट अंडर एक्स स्क्वायर, तो एक्स का -1 का स्क्वायर, वाई तो -1 का स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 1 + 1 कितना हुआ, √2। यहाँ से यहाँ की दूरी को 2 कहें। अब चलते हैं कोणांक निकालने के लिए। तो कोणांक का फॉर्मूला होता है, पहले हम tan थीटा अल्फा ले लेते हैं, अल्फा निकाल लेते हैं। तो tan अल्फा y/x होता है। इस पर प्लस होगा, ये 10 प्लस में होगा, क्यों, क्योंकि इसका घर है। तो प्लस, तो 1 की y कितना है, -1, x भी कितना है, -1, कट के कितना होगा, 1, कट के 1। तो कोई पूछे कितना का मान होता है 1, तो 10 π/4। अभी हम पीछे वाला बताए हैं कि 0 30 का π/6, 60 का 45 का π/4, 60 का π/6 और 90 का π/2। तो कि ये से कटा, तो अल्फा इक्वल टू π/4 हमको निकालना है। आर्गुमेंट इक्वल टू थीटा मान लेते हैं। कितना होता है, जब इस तल में हो तो कथी होता है, इस तल में हो तो अल्फा माइनस
पाई होता है। इस तल में जब हो, जैसे इसमें हो तो सिर्फ अल्फ़ा चाहे थीटा। जब थीटा इसे मानिएगा 10 को तो थीटा, अगर अल्फ़ा माने तो अल्फ़ा। अगर इस तल में हो तो आपको होता है पाई माइनस अल्फ़ा। अगर इस तल में हो तो अल्फ़ा माइनस पाई, अगर इसमें हो तो माइनस अल्फ़ा। ये क्या नंबर में है? 3 नंबर में। तो अल्फ़ा माइनस पाई, तो अल्फ़ा कितना है? पाई/4। अब माइनस पाई गुना कीजिएगा तो 4 पाई में से 1 पाई घटा तो माइनस में है, तो -3 पाई/4। ये हुआ आर्गुमेंट थीटा। हमको निकालना है ध्रुवीय रूप। ध्रुवीय रूप का फॉर्मूला होता है जेड मॉडुलस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो जेड मॉडुलस √2 कॉस, तो कॉस थीटा, तो थीटा कितना है? -3 पाई/4 प्लस आयोटा साइन -3 पाई/4। ये हुआ ध्रुवीय रूप। क्वेश्चन 6 है z = -3। इसमें आयोटा नहीं है तो +0 आयोटा कर देते हैं। तो तुलना करते हैं x प्लस आयोटा y चाहे y आयोटा। x = -√3, y = 0। इसमें देखा जाए कई नंबर में घर में है तो माइनस प्लस तो इस नंबर में होगा। ये नंबर है, ये नंबर पर नहीं, ये -3 इस पर है, राइट इस पर, क्योंकि -√3 x y 0। चलते हैं देखते हैं 10 फार्मूला देते हैं। अगर वो मॉडुलस निकालते हैं, जेड मॉडुलस होता है √x² + y²। अब फार्मूला नहीं लिखेंगे। x कितना है? -√3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 9 + 0, 9 का हो गया आपको 3। ये हुआ जेड मॉडुलस। अब हमको निकालना है, यहाँ पर लॉग कर रहा है कि यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है? -3। बाकी दूरी निगेटिव नहीं हो इसलिए +3 होगा। हमको निकालना है tan अल्फ़ा। पहले निकालते हैं tan अल्फ़ा y/x, y कितना है? 0, 0/-0 तो 0 होता है। ये हुआ 0। tan कितना का मान 0 होता है? तो tan 0 का मान 0 होता है। इससे ये खत्म। तो अल्फ़ा = 0। कई नंबर घर में तो ये तो किसी घर पर नहीं है, मेन एथी पर है, तो इसको ही हम आर्गुमेंट मानते हैं, थीटा मान लेते हैं। ध्रुवीय रूप जेड मॉडुलस प्लस आयोटा। गुणांक देखा जाए तो 0 तो नहीं होगा। यहाँ से एक रेखा चला, मानते हैं यहाँ से चला, तो यहाँ यही रेखा जब इस पर आया तो कितना डिग्री का कोण बनाया? 180। देखो गुणांक हमको निकालना है, तो 180 को हम पाई से कहते हैं, तो पाई 180 को हम पाई कहते हैं। तो हमको बता सकते हैं कि थीटा = कितना हुआ? पाई। क्योंकि इस कोई घर पर नहीं है तो इस पर दिमाग लगा लीजिए कि जब ये है यहाँ पर तो थीटा, जब ये रेखा इस पर चढ़ा, इस पर, तो ये कितना डिग्री का कोण बनाए? 180, जिसे हम पाई कहते हैं। तो थीटा = पाई। तो फार्मूला आता है ध्रुवीय रूप कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कितना है? पाई प्लस आयोटा साइन थीटा। तो साइन थीटा कितना है? पाई। यह क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है √3 z = √3 + आयोटा। √3 + आयोटा, तो z √3 कितना है? इसको x प्लस आयोटा y से तुलना करते हैं। तो x = √3, y = 1। तो जेड मॉडुलस = √x² + y²। तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3
1 का स्क्वायर 1, ये हुआ रूट 4, 4 का 2। ये कौन सा तल में है देखें, दोनों प्लस तो प्रथम तल में है। प्रथम तल में साइन हो, टेन हो, कोट हो, सब प्लस में होता है। 10 ले लीजिए, टेन थीटा वाई बटा एक्स। वाई कितना है 1, ये √3 कितना का मान होता है 10 पाई/6 का। ये कटा तो थीटा इक्वल टू पाई/6। इसमें अगर जितना है थीटा उतनी ही रहने दीजिए, अल्फा है तो अल्फा रह दे। तो थीटा कितना है पाई/6, तो इसमें अगर इसमें हो तब पाई में से घटाया जाता है, अगर इसमें हो तो थीटा में से पाई घटाया जाता है, इसमें हो तो माइनस थीटा होता है। जब इसमें हो तो जितना आता है उतने थीटा गुणांक रहता है। तो इसमें होता है ध्रुवीय रूप में लिखना है, तो ध्रुवीय रूप होता है जेड मॉडुलस। तो जेड मॉडुलस कितना आया है, जेड मॉडुलस आपको आया है 3, तो 3 हो गया। कॉस थीटा कितना है पाई/6 प्लस आयोटा साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना है पाई/6। ये हुआ आंसर। क्वेश्चन नंबर लास्ट 8 नंबर आयोटा, जिससे क्वेश्चन है जेड इक्वल टू आयोटा। तो हम अपने ये है क्वेश्चन आयोटा, तो इससे हम कर सकते हैं 0 प्लस आयोटा। इससे तुलना करेंगे x प्लस आयोटा y, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1। ये कौन सा तल में देखा जाए तो x 0 y 1 यहाँ पर है, यहाँ पर है देखा जाए। तो हम जेड मॉडुलस निकालेंगे तो √x² प्लस y², तो 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, तो √1 का 1 हो गया। हमको निकालना है टेन थीटा, तो टेन थीटा जो है अल्फा ले लेते हैं, टेन अल्फा वाई बटा एक्स, तो वाई बटा एक्स, तो यहाँ ऊपर हुआ 1, नीचे हुआ 0। संख्या बटा 0 इन्फिनिटिव होता है। 10 कितना का मान इन्फिनिटिव होता है, तो 10 पाई/2 का, 10 पाई/2 का, अल्फा इक्वल टू पाई/2। अब हमको निकालना है कथी गुणांक निकलेगा कब, जब देखा जाए इससे पीछे वाला में मेन बॉर्डर पर था तो हम यहाँ से नापे हैं तो 180 बना है। तभी इस बॉर्डर पर है तो देखा जाए कि कई डिग्री बनेगा 90 डिग्री 90। तो पाई/2 थीटा भी पाई/2 आया, क्योंकि कई डिग्री का कौन बन रहा है इस एक एक्सिस और ये रेखा के बीच, तो कितना बन रहा है पाई/2। हमको निकालना है ध्रुवीय रूप का होता है जेड मापांक, तो जेड मापांक का 1 आया है। कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कितना पाई/2 प्लस आयोटा साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना है पाई/2। तो 1 से गुना करेंगे तो 1 तो कोई असर नहीं होगा, प्लस आयोटा साइन पाई/2। इस चैप्टर हुआ 5.2 हुआ कंप्लीट। अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे 5.3। अगर 5.1 नहीं देखे हैं तो जाके पीछे वाला वीडियो आप जाके प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।